हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स वी स्टार्ट द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ आपके सिलेबस के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स जो है उनका नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड सेकंड वन इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे बेंजीन के डेरिवेटिव जिनके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो तब आपने उनका नाम कैसे रखना है, और अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो तब आपने उनकी नेमिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव के लिए याद रखिएगा कि अगर तो इन 5 कंपाउंड में से कोई सा भी कंपाउंड आ जाए तो आपने आयुपिक वाले नाम की बजाय उनके ट्रिवियल या उनके कॉमन नेम जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। अब वो 5 कौन कौन से बेंजीन के डेरिवेटिव हैं? अगर बेंजीन रिंग के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट OH अटैच हो तो इसका कॉमन नेम है फिनोल। अगर उस बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हो तो देन इट इज़ कॉल्ड टॉलुइन। अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच हो तो देन इट इज़ कॉल्ड एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग के साथ COOH वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो देन इट्स कॉमन नेम इज़ बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजीन रिंग के साथ SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच हो तो देन इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में इन 5 में से कोई सा भी कंपाउंड आ जाए तो उनके आयुपिक नाम की बजाय उनके जो कॉमन नेम हैं या ट्रिवियल नेम जिन्हें हम बोलते हैं उनको प्रेफर किया जाता है ओवर द आयुपिक नेम। तो ये 5 कंपाउंड के आपने जो आयुपिक की बजाय ट्रिवियल नेम हैं वो याद रखने हैं। ये ट्रिवियल नेम आयुपिक नेम की बजाय ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव उनके आयुपिक नेम की। कॉमन नेम के बाद अगर आपने उनका आयुपिक के मुताबिक नाम लिखना है, लेट्स सपोज मैं यही कंपाउंड जो है इसको दोबारा लिख रहा हूँ कि ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के साथ मैंने यहाँ पे OH का ग्रुप अटैच कर दिया तो कॉमन नेम तो था इसका फिनोल, लेकिन अगर आयुपिक के मुताबिक आप इसका नाम लिखना चाहें, चूंकि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है हाइड्रोक्सी, तो आप इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी कि जौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के आगे आप लफ्ज़ लिख देंगे बेंजीन। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दूँ CH3, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है मिथाइल, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम बनेगा मिथाइल बेंजीन। इसी तरह अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे लेट्स सपोज क्लोरीन ऐड कर दूँ, ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, तो देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नाम लिखने के दो आपने तरीके याद रखने हैं। अगर तो इन 5 में से कोई कंपाउंड आ गया तो उनके कॉमन नेम जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर आयुपिक नेम। लेकिन अगर आपने उनका आयुपिक वाला नाम लिखना है तो जौन सा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा उसका नाम लिख के आगे आप लिख दें बेंजीन। जैसे यहाँ पे OH अटैच था, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच था, इट इज़ कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। क्लोरीन अटैच हो गया, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह अगर आप बेंजीन रिंग के साथ इथाइल ग्रुप ऐड कर दें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ CH2 CH3, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या कहलाता है? इथाइल। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम बन जाएगा इथाइल बेंजीन। इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ लेट्स सपोज मैं ब्रोमीन ऐड कर दूं तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया तो देन इट इज़ कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। तो जौन सा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा उसका नाम लिख के आगे आप लिख देंगे बेंजीन। ये थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेट्स अब बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की। स्टूडेंट, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की आगे 2 कैटेगरी हैं। 2 कैटेगरी इस तरह है कि मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर लिखता हूँ। लेट्स सपोज ये एक मैंने बेंजीन का रिंग बनाया, इसके साथ यहाँ पे 2 CH3 के ग्रुप अटैच कर दिए, और यहाँ पे मैंने एक बेंजीन का रिंग बनाया। लेट्स सपोज ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने एक साइड पे OH अटैच कर दिया और एक साइड पे लेट्स सपोज मैंने अटैच कर
दिया यहाँ पे COOH। अब स्टूडेंट देखे हैं तो ये दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क किस चीज़ का है? यहाँ पे देखें दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, जबकि यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम नहीं है। अगर तो बेंजीन के अंदर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, इस तरह का केस हो, तो जौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, जितनी उनकी तादाद हो, 2 होंगे तो डाई का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, 3 होंगे तो ट्राई का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा डाई मिथाइल बेंजीन। इट इज़ कॉल्ड डाई मिथाइल बेंजीन। अब स्टूडेंट ये वाला जो नाम है ना, ये अभी पूरा नाम नहीं हुआ इस कंपाउंड का। ये नाम हमें इतने ज़ाहिर कर रहा है कि अब इस स्ट्रक्चर में मिथाइल के 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, मिथाइल के 2 ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हैं, इसलिए इसका नाम बन गया डाई मिथाइल बेंजीन। लेकिन अब ये किस किस वाली पोजीशन पे अटैच है, तो अब आपने इनकी नंबरिंग करनी है। लेट्स सपोज ये हमारा कार्बन नंबर 1, तो देन इट इज़ कॉल्ड कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 4, 5 और ये कार्बन नंबर 6। अब नंबरिंग आपने क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? जिस नंबरिंग आपने उस लिहाज से करनी है कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर जो है वो अलॉट हो। अगर तो आप इसकी नंबरिंग करें क्लॉकवाइज, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। अगर आप इसकी नंबरिंग करें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये कार्बन नंबर 6 बनेगा। तो नंबरिंग आपने उस लिहाज से करनी है कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। अब कार्बन नंबर 1 पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम बनेगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। जिससे ये क्लियर हो गया कि 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है, एक कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा कार्बन नंबर 2 पे। अगर यही सब्स्टिट्यूएंट जो हैं इनको मैं अटैच कर दूं, एक को लेट्स सपोज यहाँ पे अटैच किया और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब है ये भी डाई मिथाइल बेंजीन, लेकिन अब मिथाइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे, अब नंबरिंग आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग आपने इस लिहाज से करनी है कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो इस लिहाज से करेंगे, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये कार्बन नंबर 3। अब 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, एक कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, तो इसका नाम बनेगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। इसी तरह अगर स्टूडेंट ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कार्बन पे अटैच हो, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब स्टूडेंट आप नंबरिंग जिस लिहाज से मर्जी कर लें, दोनों लिहाज से इस कार्बन को अगर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अगर इस लिहाज से करें 1, 2, 3 और 4, दोनों लिहाज से इस कार्बन को नंबर 4 ही अलॉट हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। तो जितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उस लिहाज से आप डाई या ट्राई का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ये उस सूरत में है अगर बेंजीन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट हों और दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट हों। अब ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसका IUPAC के मुताबिक नाम बनेगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नाम बनता है ज़ाइलीन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ज़ाइलीन। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कार्बन है, इसके जो साथ वाली कार्बन है ना, बिल्कुल जो इसके साथ अटैच है, इन कार्बन को बोलते हैं आर्दो कार्बन। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे की आर्दो पोजीशन पे अटैच है, लिहाजा आप इसको कह सकते हैं आर्दोज़ाइलीन। अब ये जो स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये कार्बन, इस कार्बन के बिल्कुल साथ वाली कार्बन जो है ये आर्दो कार्बन कहलाएंगी, और इसके बिल्कुल जो अपोजिट वाली कार्बन है ये क्या कहलाएगी? पैरा कार्बन। और इसके आर्दो और पैरा के दरमियान वाली कार्बन कहलाती है मेटा कार्बन। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच है, तो देन इट इज़ कॉल्ड मेटाज़ाइलीन। ये ज़ाइलीन कौन सी होगी? मेटाज़ाइलीन। और यहाँ पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे अटैच हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पैराज़ाइलीन। ये थे इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम। लेकिन अगर हम इनकी बात करें IUPAC वाले नेम की, तो IUPAC नेम के मुताबिक आपने नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5 या 6 के लिहाज से।
ये था डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हों, सेम सब्स्टिट्यूएंट हों। अगर आप मिथाइल की जगह इथाइल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डाई इथाइल बेंजीन बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे इथाइल की बजाय कौन सा दो ग्रुप यूज़ कर लें जो दोनों सेम ग्रुप हों, तो आप उनके नाम इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट अगला केस है कि दो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ अटैच हों, लेकिन वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो सेम सब्स्टिट्यूएंट ना हो, दोनों ही डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हों। तो फिर किसको कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे और किसको कार्बन नंबर 2, 3 या 4 पे रखेंगे, उसके लिए स्टूडेंट हमें देखना पड़ेगी प्रायोरिटी लिस्ट। आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे है COOH, उसके बाद है CN सायानाइड ग्रुप, उसके बाद है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद है कीटोनिक ग्रुप COCH3 कीटोनिक ग्रुप, उसके बाद है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन NH2, देन R अल्काइल ग्रुप। ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगी। जो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको हम कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें, यहाँ पे COOH भी अटैच है और OH भी अटैच है। आप प्रायोरिटी लिस्ट में देखें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। देखें COOH पहले आ रहा है प्रायोरिटी लिस्ट में और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बाद में आ रहा है, तो ये हमारी कार्बन नंबर 1 हो। अब आप नंबरिंग कर सकते हैं दो तरह से, या तो आप क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज आए। तो आपने नंबरिंग उस लिहाज से करनी है कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन को छोटे से छोटा नंबर अलाट हो। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। जौन सा सब्स्टिट्यूएंट आपकी कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा वो आपका पेरेंट मालिक्यूल होगा। तो एक लम्हे के लिए अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे OH का मालिक्यूल जो है वो अटैच नहीं है, सिर्फ COOH का मालिक्यूल अटैच है, तो इस कंपाउंड का स्टूडेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन इस बेंजोइक एसिड की कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसको कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे और किसको बाद वाली कार्बन पे, वो हमें पता चलेगा प्रायोरिटी लिस्ट से। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ एक साइड पे यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ COOH और एक साइड पे यहाँ पे अटैच कर दिया NH2। अब स्टूडेंट देखें प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कौन सा ग्रुप इन दोनों में से पहले आ रहा है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में COOH पहले आ रहा है, NH2 बाद में आ रहा है, तो ये हमारी कार्बन नंबर 1 पे कौन सा आएगा, COOH। अब नंबरिंग आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे कि दूसरी कार्बन को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये हमारी कार्बन नंबर 3। अब स्टूडेंट कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, अगर COOH बेंजीन के साथ अटैच हो, बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम बनेगा 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड, 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब स्टूडेंट अगला रूल है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, लेकिन वो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ना हो। चौथा रूल यह है कि बेंजीन रिंग के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ क्लोरीन और एक लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्लोरीन। अब स्टूडेंट दो सब्स्टिट्यूएंट तो आ गए, दोनों ही डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में देखें तो हमें कहीं पे भी क्लोरीन या फ्लोरीन नज़र नहीं आ रही। तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर प्रायोरिटी लिस्ट के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिकली जौन सा सब्स्टिट्यूएंट बाद में स्टार्ट होगा उसको कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे। एक क्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन है, तो अल्फ़ाबेटिकली देखें तो क्लोरीन स्टार्ट होता है C से, फ्लोरीन स्टार्ट होता है F से, तो F अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा उसको कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे। तो ये हमारे कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। नंबरिंग आपने इस लिहाज से करनी है कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन को छोटे से छोटा नंबर मिले। जो आपका सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा वो आपका पेरेंट मालिक्यूल कहलाएगा। तो दिस कंपाउंड इज फ्लोरोबेंजीन, लेकिन इसकी कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरीन, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो फ्लोरोबेंजीन।
इसी तरह अगर मैं कहूँ कि बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे आ गया ब्रोमीन और यहाँ पे आ गया फ्लोरीन। अब आपने नंबरिंग कैसे करनी है, जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा उसको कार्बन नंबर 1 पे रखें। तो एक साइड पे क्लोरीन, एक साइड पे ब्रोमीन, एक साइड पे फ्लोरीन। फ्लोरीन चूंकि अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा तो ये कार्बन नंबर 1। अब एक साइड पे क्लोरीन है, एक साइड पे ब्रोमीन है, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कार्बन नंबर 6। अब पेरेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या है, कार्बन नंबर 1 वाला, यानी कि फ्लोरोबेंजीन, लेकिन इसकी कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीन अटैच है, कार्बन नंबर 5 पे ब्रोमीन अटैच है। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 3 क्लोरो 5 ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो ये था अगर बेंजीन के साथ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों जो प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ना हो, तो तब नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आएगा उसको कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे और वही हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल होगा। और आखिरी रूल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नंबरिंग का कि अगर आपके पास दो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों जिनमें से एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बेंजीन डेरिवेटिव को कोई कॉमन या स्पेशल नेम दे रहा है, तो उसको आप उसकी कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर लें। लेट सपोज यहाँ पे देखें, एक हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OH और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोरीन। अब स्टूडेंट हमें पता है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच होगा ना तो उसका नाम होगा फिनोल, और जो कि क्या है, बेंजीन का स्पेशल नेम है, एक ट्रिवियल या कॉमन नेम है। लेकिन अगर क्लोरीन होगा तो देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो हमने कौन से कार्बन नंबर को कार्बन नंबर 1 रखना है, जिस पे वो वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जो कि बेंजीन रिंग को कोई स्पेशल नेम दे। तो स्पेशल नेम कौन दे रहा है, OH। तो ये जो OH है इट इज़ कॉल्ड कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब आपने OH वाली कार्बन को कार्बन नंबर 1 क्यों रखा, क्योंकि अगर OH का सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ अटैच होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका कॉमन या ट्रिवियल नेम जो आपको पहले बताए हैं कि वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा फिनोल, जिसकी कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीन अटैच है। तो इट इज़ कॉल्ड 3 क्लोरो फिनोल। हमें पता चल जाएगा कि ये असल में फिनोल का मॉलिक्यूल था जिसकी कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्लोरीन का मॉलिक्यूल या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो जौन सा सब्स्टिट्यूएंट किसी बेंजीन रिंग को कोई स्पेशल नेम देगा उसको आप पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, उसकी कार्बन को आप कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर लें और उसी लिहाज से नंबरिंग करके दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करें, नाम लिखें और एंड पे लिख दें उसको फिनोल। लेट सपोज अगर OH अटैच है तो फिनोल बन जाएगा, यहाँ पे SO3 अटैच हो तो क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये 5 रूल थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के नाम लिखने के। उनके लिए दोबारा फिर आपको कह रहा हूं कि अगर इन 5 में से कोई सा भी मॉलिक्यूल आ जाए तो उनके कॉमन नेम जो हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है ओवर देयर आयुपिक नेम। तो ये 5 नेम जो हैं ये आपने ज़ुबानी याद रखने हैं। बाकी का रूल जो हमने पढ़ लिए कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, डाई सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हो, सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, फिर क्या रूल होगा। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर आप प्रायोरिटी लिस्ट को देखेंगे। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो फिर आप उनको अल्फ़ाबेटिकली देखें, जो बाद में आएगा अल्फ़ाबेटिकली वो आपका पेरेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा, उसको आप कार्बन नंबर 1 पे रखेंगे। तो ये थे रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर फॉर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।